अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस का हमारा 18th डे है। आज हम करेंगे मैजिक टू डू लिस्ट। इस लिस्ट में बेसिकली हमने छोटे छोटे अपने डेली रूटीन के इश्यूज लिखने हैं जो इस वक्त हमें फेस करने पड़ रहे हैं। जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं इन दिनों में, इन इश्यूज की एक लिस्ट बनाएंगे और इनमें से 3 मेजर इश्यूज को चूज करेंगे। अब इन इश्यूज को आपने इस तरह से लिखना है कि जैसे ये सॉल्व हो गए, उनके सोल्यूशन लिखने हैं। जैसे अभी रिसेंटली मुझे एक ऐसे इंसान से पाला पड़ा हुआ है, एक ऐसी बंदी है जो कि हर वक्त गिल्ट में रहती हैं, हर वक्त नाशुक्री करती रहती हैं, जो दूसरों की बातें बहुत करती हैं, दूसरों के राज शेयर करती हैं। तो ये इशू जो है वो मेरे लिए इस वक्त बहुत बड़ा बना हुआ है। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें नेगेटिविटी से दूर रहना होता है, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना होता है, लेकिन जब आप ना रह पा रहे हो तो फिर उस सूरत में ये इशू बहुत बड़ा होता है। तो इस इशू को मैं इस तरह लिखूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फलां को, उनका नाम लिखूंगी, फिर आगे लिखूंगी उन्होंने पॉजिटिविटी इख्तियार कर ली है, वो पॉजिटिव हो गई हैं, वो किसी की बात नहीं करती, वो लोगों की खैर ख्वाह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों की तारीफ करती हैं। इस तरह से लिख दूंगी। और इस तरह से 3 जो मेरे इस वक्त के मेजर मसले हैं जिनको मैं बहुत बड़ा समझ रही हूँ, रिसेंट प्रॉब्लम्स जो हैं, वो इस तरह से लिख दूंगी उनको कि वो सॉल्व हो गए हैं, तो वो सॉल्व हो जाएंगे। टू डू लिस्ट मैंने बहुत दफ़ा बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हर बार मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और बहुत जल्दी इश्यूज हल हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनकी एक बुक अचानक गुम हो गई थी, तो ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी और उनको पता ही नहीं था कि वो कहाँ रह गई है, किसी रास्ते में खो गई या फिर कहाँ पे रह गई। तो वो परेशान हुई, काफ़ी दिन ढूंढती रही। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ। उन्होंने फिर ये लिस्ट बनाई, उसको विजुलाइज किया, इस तरह से उसको पढ़ा कि 1 मिनट पढ़ती रही कि मैंने जो है वो मेरी बुक मिल गई है और उसको जो है मैं पढ़ रही हूँ, उसका फलां चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो वो जैसे ही वो विजुलाइज किया ना, थोड़ी देर के बाद ही वो बुक उनको दिखाई देगी। वो पहले भी उसी घर में ढूंढ रही थी, बार बार ढूंढ रही थी, लेकिन नज़र नहीं आ रही थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनको मजाक में मत लीजिएगा, ये एक हकीकत है और इस हकीकत को जो है वो आप एक्सपीरियंस करके ही देख सकते हैं। और इस तरह से इसको ये नहीं कह सकते। कुछ लोग समझते हैं कि ये मजाक है या ये कोई अजीब लॉजिक बताई जा रही है, तो ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल है, छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप भी अप्लाई करके देखें, आपको कुछ रिजल्ट्स तो मिलेंगे ज़रूर। विजुलाइज करें इस चीज़ को, विजुलाइजेशन की ताकत को तो समझते हैं ना, राइटिंग पावर को भी समझते हैं, तो फिर इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता ना, करना तो अल्लाह पाक नहीं होता है और वो तो खुद फरमाता है कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। तो फिर यकीन रखिए और करके देखिए, अपनी लिस्ट बनाइए, सॉल्यूशंस लिखिए और हर एक को कम से कम 1 मिनट का टाइम दीजिए। हर लिस्ट के ऊपर आपने कॉन्शियसली उसको पढ़ना है, उसके सोल्यूशन को, और विजुलाइज करना है और उसको जो है वो आपने लिस्ट। रिसेंटली मैंने आपको सिंपल अपने इश्यूज बताए हैं और सिंपल सी एग्जांपल दी है। आप अपनी लिस्ट बनाइए, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हो, आपकी जॉब के हवाले से हो, आपके घर के हवाले से, जो भी लिस्ट हो उसको बनाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए और देखिएगा कि किस तरह से आपका इशू रिजॉल्व होता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।